सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। कहानी है, एक राजा के 3 बेटे थे और वह उन तीनों में एक काबिल बेटे की तलाश कर रहा था। कहानी बहुत मज़ेदार है, पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके 3 बेटे थे और वह उन तीनों में एक काबिल बेटे की तलाश कर रहा था जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। ऐसे में उन्होंने अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली। ऐसे में उनकी परीक्षा में कौन सा राजकुमार कामयाब हुआ और किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, ये सब जानने के लिए आप इस मज़ेदार कहानी को पूरा सुने। बहुत सालों पहले की बात है। एक राज्य में हरिशंकर नाम के राजा का शासन था। उसके 3 बेटे थे और उसकी इच्छा थी कि उन तीनों बेटों में से जो भी काबिल बेटा होगा वह उसे राजगद्दी सौंप देंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि किसे वह अपना राजपाट सौंपें। एक दिन राजा ने कुछ सोचा और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम सब से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें उत्तर देना है। सवाल यह है, यदि तुम लोगों के सामने कोई अपराधी आए तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? तभी राजा के बड़े बेटे ने बोला, मैं उस अपराधी को मौत की सज़ा सुना दूंगा। वही दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। तभी तीसरा बेटा बोला, पिताजी, हमें उसे सज़ा देने से पहले ये पता लगाना चाहिए कि उसने सच में अपराध किया है या नहीं। ऐसे में राजा के तीसरे बेटे ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बहुत होशियार तोता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नहीं माना। फिर भी तोते ने हार नहीं मानी। वह राजा के पीछे पड़ गया और जिद करने लगा कि उसे उसके माता पिता के पास जाने दें। आखिरकार महाराज ने तोते की बात को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, मिल आओ अपने माता पिता से, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिनों तक जाने का आदेश दिया और बोला, इन 5 दिनों परिवार वालों से मिलकर वापस आ जाना। तोता खुशी खुशी 5 दिनों के लिए अपने घर चला गया। 5 दिनों बाद जब वह राजा के पास वापस लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि क्यों न वह महाराज के लिए कोई भेंट लेकर जाए। उपहार की खोज में वह पर्वत की तरफ मुड़ गया। असल में वह राजा के लिए भेंट में अमृत फल लेकर जाना चाहता था। पर्वत पहुंचने में रात हो गई थी। तोते ने वहां से अमृत फल ले लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह वहीं रुक गया। रात में जब तोता सो रहा था तभी वहां पर एक सांप आया और वह राजा वाला अमृत फल खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस वजह से उस फल में जहर फैल गया था, लेकिन तोते को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन जब तोता उठा तो वह उसी फल को लेकर महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही तोता राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लाया हूँ। यदि आप इस फल को खाएंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत अमृत फल को मांगा। ऐसे में राजा के मंत्री ने उन्हें टोकते हुए पूछा, थोड़ा रुकिए महाराज, आप ये फल बिना जांच के कैसे खा सकते हैं?
एक बार सुनिश्चित तो कर लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं। प्यारे दोस्तों, राजा को मंत्री की बात सही लगी और उसने उस फल को तुरंत एक कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। उसके बाद फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया। फल खाने के बाद कुत्ता मर जाता है। यह देखने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा ने गुस्से में तोते के सिर को काट दिया और फल को फेंक दिया। ऐसे में सालों बीत गए और जहाँ फल फेंका गया था वहाँ एक पौधा निकल आया। राजा को लगने लगा कि ये उस जहरीले फल का पौधा है, इसलिए उसके फल को ना खाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसको भूख लगी थी और उसने पेड़ से फल तोड़कर खा लिया। उस फल को खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एक जवान व्यक्ति में बदल गया। राजा ने जब ये देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने बिना सोच विचार किए बेचारे तोते को मार दिया। इस बात का राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इसकी वजह से वह मन ही मन में बहुत अफसोस जताने लगे। इसके बाद राजा के तीसरे बेटे की कहानी ख़त्म हो गई। इस कहानी के ख़त्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने अपने तीसरे बेटे को अपना सारा राजपाट सौंप दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। राजा और तोता की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुस्से में लिया गया फैसला गलत भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।